आज बड़े खुशी का दिन है कंचनियों, आज बड़े खुशी का दिन है। काफी वर्षों बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ है। क्यों नहीं? इसीलिए तुम लोग इतने अच्छे अच्छे मंगल गीत गाओ, इतने अच्छे अच्छे सोहर सुनाओ कि ये कंचनगढ़ की पूरी प्रजा खुश हो जाए। अच्छा। अगर यहाँ की पूरी प्रजा खुश हो गई तो तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। क्यों नहीं? इसीलिए खुशियों के गीत होने चाहिए। क्यों नहीं? क्या कहना चाहिए? अरे बतासा लुटाई दे गई यही अंगने माँ, बतासा लुटाई दे गई यही अंगने माँ, यही अंगने माँ हो, यही अंगने माँ, यही अंगने माँ हो, यही अंगने माँ, बतासा लुटाई दे गई यही अंगने माँ, बतासा लुटाई दे गई यही अंगने माँ, यही अंगने माँ हो, सच का भुलाई ले गई यही अंगने माँ हो, सच का भुलाई ले गई, चढ़ुआ चढ़ाई दे गई यही अंगने माँ हो, चढ़ुआ चढ़ाई, यही अंगने माँ हो, चटनी का भुलाई ले गई यही अंगने माँ हो, चटनी का भुलाई ले गई, तेरी ओढ़ाई दे गई यही अंगने माँ हो, तेरी ओढ़ाई दे गई यही, हेलो, देखिए इसी सोहर पर हमारे धनराज मौर्य बंबई निवासी, ये इसी सोहर पर इसी खुशियां गीत पर ये 20 रुपया के न्यौछावर दे रहे हैं। कह रहे इसी तरह खुशियां मनाई जाए, पैसा की चिंता न करो, ये बंबई का पैसा आ रहा है। धन्यवाद। यही अंगने माँ हो, नंदी का भुलाई ले गई यही अंगने माँ हो, नंदी का भुलाई ले गई, तेरी ओढ़ाई दे गई यही अंगने माँ हो, तेरी ओढ़ाई दे गई यही अंगने माँ, यही अंगने माँ हो, यही अंगने माँ, यही अंगने माँ हो, यही अंगने माँ, बतासा लुटाई दे गई यही अंगने, महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, ये सभी मंगत गीत गाने वाली को ले जाओ और खजाने से इन्हें बहुत सारा सा धन देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। मंगल गीत गाने वाली नर्तकियों आओ, तो है लोगन के हम शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं, आओ मेरे साथ। महारानी पूर्वा, स्वामी जी, काफी दिनों के बाद कितनी सारी खुशियां सुनने को मिल रही है। जी हाँ स्वामी जी, इसी खुशी में आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, स्वामी जी प्रभु ने मेरी, स्वामी जी प्रभु ने मेरी बिगड़ी दिया बना, स्वामी जी
अब लाल की दिल मेरा हरिसा देख सको अब लाल की दिल मेरा हरिसा स्वामी जी प्रभु ने मेरी स्वामी जी प्रभु ने मेरी बिगड़ी दिया बना अभी तलक तो था मेरे, अभी तलक तो था मेरे नैनों में जभिया। अभी तलक तो था मेरे नैनों में जभिया। जन्म दिया तुम लाल को, जन्म दिया तुम लाल को, हुआ है जन्म दुनिया। जन्म दिया तुम लाल को, हुआ है जन्म दुनिया। महारानी पूर्वा, स्वामी जी तुमने एक बच्चे को जन्म नहीं, ये समझो कि मेरी आंखों की ज्योति दे दिया है। स्वामी जी इसी खुशी में आज मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं स्वामी जी। क्या कहना चाहती हो? मेरे दिल में स्वामी जी ना खुशी का ठिकाना, मेरे दिल में स्वामी जी ना खुशी का ठिकाना। मेरे दिल में स्वामी जी ना खुशी का ठिकाना किया जो विनय मैं प्रभु ने हमारा किया जो विनय मैं प्रभु ने हमारा। जीने का अब तो सहारा दिया है, अपने जीने का सहारा मिल गया है स्वामी जी। क्यों नहीं किए? जीने का अब तो सहारा दिया है, खुशी से गरीबों को लुटा दो खजाना। लुटा दो खजाना, लुटा दो खजाना स्वामी, खुशी से गरीबों को लुटा दो खजाना। स्वामी जी आज कई अरसा बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुना है, जो कि आज मुझे जीने का सहारा दे दिया। इसी खुशी में मेरी इच्छा कहती है कि अपने राज्य की जितनी भी प्रजा है सबको इतना धन दौलत दे दिया जाए कि उनके घर से गरीबी और मायूसी दूर हो जाए। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। क्यों नहीं किए? और फिकर हट गई यार से दिल की तारी।
रानी तुझको वारिस दिया। ये तो प्रभु की महिमा है स्वामी जी। मेरी रानी तुझको वारिस दिया है, दया दृष्टि की हम पे महारानी पूर्वा, स्वामी जी यही बच्चा आगे चलकर सयाना होगा, हमारे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा और इस ताज और तख्त का वारिस होगा। इससे ज्यादा खुशी हमें तुम्हें क्या मिल सकती है? कुछ भी नहीं स्वामी जी। महामंत्री ज्वाला सिंह व सेनापति रावत सिंह, मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता, तो राजन? लेकिन आप लोग तो बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है। क्यों नहीं महाराज, भारी रात दरबार से सीमा तरफ न जाकर राजमहल में इसीलिए आया हूँ कि मैं कुंवर को देखने के लिए आया हूँ, और आज मैं कुंवर को देखकर आपको बताऊंगा कि कुंवर कैसे है। क्यों नहीं सेनापति रावत सिंह? महाराज, इस कंटनगढ़ वारिस के रूप में राजमाता ने बहुत ही खूबसूरत कुंवर को जन्म दिया है, लेकिन हुजूर कुंवर के माथे पर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बना हुआ है। क्या राजकुमार के मस्तक पर भोले शंकर के अस्त्र का निशान? क्यों नहीं महाराज, ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है। क्यों नहीं हुजूर, लेकिन हुजूर कुंवर के माथे पर इस त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक हो गया है महाराज। इसलिए कुलगुरु या कि राज पुरोहित को भरे महल में बुलाकर कुंवर के माथे पर इस त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक हो गया है महाराज। तुम सत्य कहते हो रावत सिंह। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, तुम जाओ राज रियासत की तरफ, कोई राजपुरोहित या राजगुरु को लाया जाए और ये जान लिया जाए कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है, और इसका नामकरण भी कराना है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। हम इसी वक्त जा रहे हैं राजगुरु को बुलाकर शाही दरबार में। अति शीघ्र आ रहे हैं राजन, अति शीघ्र आ रहे हैं, मेरे को जाने दो। राजगुरु शाही दरबार में आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं राजन, उपस्थित हो गए हैं। नहीं बता, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। हे राजन, मंत्री के भेजकर हमें राजमहल में किस लिए बुलवाया गया है राजन? हे ऋषराज, हाँ राजन। काफी दिनों के बाद राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ है। उसकी भाग्य रेखा देखकर हमें बताएं कि इस बच्चे के भाग में क्या लिखा है, और इसका नामकरण भी करना है। राजन, इस बच्चे को मेरे गोद में दिया जाए राजन, ताकि इस बच्चे का मैं हस्तरेखा देख के बता सकूं। रेखा देख के बताओ, और जौन बताओ बाबा एकदम सही सही उतरे। वाह राजन वाह, ये बच्चा तो बहुत चमत्कारी, बहुत ही भाग्यशाली है राजन। जी ऋषराज, राजन, इस बच्चे के माथे पे भोले बाबा का त्रिशूल का निशान,
इसलिए इस बच्चे का नाम राजकुमार शिवा रख दिया जाएगा। क्या बच्चे का नाम राजकुमार शिवा? हाँ राजन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजन एक बात है राजन। कौन सी बात है? राजन इस बच्चे के ऊपर कोई तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र जादू या टोना कुछ भी करेगा, इस बच्चे के ऊपर असर करने वाला नहीं है राजन। बहुत अच्छा ऋषिराज, बहुत अच्छा। राजन एक बात और है राजन। कौन सी बात है? राजन जो आपकी आंखों को रोशनी चली गई है राजन, जो आपकी आंखों को रोशनी चली गई है, एक दिन इसी बच्चे के जरिए आपकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी राजन। इसी बच्चे के जरिए पुनः मेरी आंखों में फिर से रोशनी आ जाएगी। हाँ राजन। धन्य मुनिराज, धन्य। दरबारी ऐसे नहीं बोला जाता, धन्य ही बोला जाता है। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर जाओ ऋषिराज को ले जाओ और इन्हें दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। ठीक है हुजूर, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। आइए ऋषिराज, आपको हम शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं, आइए मेरे साथ। सेनापति रावत सिंह, आपके सीमा सरहद पर जाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं इस वक्त बड़े महल से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ महाराज। महाराज आपको राजमाता को ये सेनापति रावत सिंह प्रणाम करता है। सदा खुशहाल रहो। महारानी पूर्वा, स्वामी जी आज हमें राजमहल में बहुत सारी खुशियां सुनने को मिल रही है। जी हाँ स्वामी जी। स्वामी जी मैं तो सोचती थी ना जाने इस जन्म में या पिछले जन्म में जरूर मुझसे कोई भूल हो गई होगी जिसकी सजा मुझे अभी तक भगवान देते थे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, आज मुझे जीने का सहारा दे दिया स्वामी जी। हाँ प्रिय, स्वामी जी अभी अभी मुनराज जी ने बतलाया कि अपने बेटे शिवा के जरिए आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। या भगवान काश ऐसा ही हो। स्वामी जी कितना सुंदर आपका बेटा है, कितना सुंदर राजकुमार है स्वामी जी। हाँ प्रिय, लेकिन मैं तो बच्चे को अपनी नजर से नहीं देख सकता। स्वामी जी माँ पिता की आंखों में रोशनी ना हो तो क्या हुआ? हर माँ पिता अपने बच्चे को आंखों से ही नहीं दिल से देखते हैं स्वामी जी। आप भी देख सकते हैं, देखिए आपका बेटा कितना सुंदर है। हाँ प्रिय, क्यों नहीं, देखिए तो सही है ना, है सुंदर है ना स्वामी जी। यशोदा कनंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुनाए, भोर गुलाबी पल के झूम के जगा। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुनाए,
डाल के झूमके जगाए। जू 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 जू, जू 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 जू। हाँ तो भैया गैन महाराज खिया महाराज अपने लड़का के नामाकरण करण करवाए। काफी अच्छा धन दौलत देहिन। आज तो हमें पुरखिन देखे तो कितना खुश हो जाइए। चली भाई पे कुटी की तरफ धीरे धीरे। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम प्रणाम ऋषिराज। खुश रहो मंत्री जी। मंत्री जी आपको हमारी कुटी की तरफ कैसे आना हुआ मंत्री? गुरुजी हाँ मंत्री जी। हमरा के अचानक देखकर तुम हैरत में पड़ गए। हाँ मंत्री जी आखिर हमारे ऋषिराज आज तुमने राजमहल चलकर उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बताकर हम सबको आश्चर्य और चकित में डाल दिया। लेकिन क्यों मंत्री जी? गुरुजी हाँ मंत्री जी। उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बता सकते हैं क्या? मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर मेरी तकदीर के बारे में नहीं बता सकते? हाँ कि आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा गया है? क्यों नहीं मंत्री जी, हमारा तो यही काम है मंत्री जी। लाइए मैं अभी देख के बता रहा हूँ मंत्री जी। तो लीजिए गुरुजी, मेरे हाथ की हस्तरेखा को देखकर बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लाइए मंत्री। मंत्री जी आपके ऊपर तो काफी बड़ा संकट आने वाला। ओह माय गॉड, काफी बड़ा संकट आने वाला गुरुजी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ हाँ मंत्री जी। आखिर उससे बचने का कोई उपाय भी तो होगा। हाय मंत्री जी, इसका बचने का उपाय यही वो है। कौन सा उपाय है? इसका बचने का यही उपाय है मंत्री जी कि गरीबों में धन दौलत, गरीबों में धन दौलत, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बंटवाया जाए मंत्री जी। तभी संकट से आप बच सकते हो मंत्री जी। नहीं संकट के साथ साथ आपकी प्राण भी जा सकते हैं। हाँ मंत्री जी। गुरुजी वैसे तो हम क्षत्रिय हैं, हम भाग्य रेखा पर विचार नहीं करते क्योंकि हम भाग्य विधाता है। गुरुजी जरा
अपने हाथ की हस्तरेखा को देखकर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। मंत्री जी हमारी उम्र तो 60 साल की हो चुकी मंत्री जी, 60 साल। 60 साल की आपकी उम्र हो गई है। हाँ मंत्री जी। और कितना दिन जिंदा रहोगे? अभी 40 साल हमें जीना है मंत्री। ओ माय गॉड, यानी कि आप दहाई पार करना चाहते हैं हाँ? गुरुजी मंत्री जी अब तुम मेरी इस रिवॉल्वर की गोली खाओ और मैं देखता हूं कि कितना दिन तुम जिंदा रहते हो। ये आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? मुझे मार के क्या पाओगे मंत्री जी? हरामजादे ढोंगी, तुमने उस नन्ही सी जान राजकुमार शिवा के हाथ की हस्तरेखा को देखकर उसकी कुंडली के बारे में बताकर ठाकुर ज्वाला सिंह के प्रतिशोध की ज्वाला को अग्नि दे दिया है। अब हम साले तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारे- जादे अरे ये तो साला मर गया। अभी तो कह रहा था बच्चा मैं 60 साल का हो गया हूं और अभी 40 वर्ष जिंदा रहूंगा। अरे तो ससुरा मेरे रिवॉल्वर की एक ही गोली खाने के बाद साला मर गया। साला ढोंगी कहीं का। अरे इस ससुरे को अपनी भाग्य रेखा के बारे में मालूम नहीं, दूसरों की भाग्य रेखा देखने चला है? साला ठाकुर ज्वाला सिंह का तांडव यहीं से शुरू होता है। महाराज तेज प्रताप सिंह, तुम्हारी तबाही का बीज हमने बो दिया है। हरामजादे तेज प्रताप, हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेश नामो नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब आज ही रात, आज ही अर्ध रात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में जाऊंगा और उस सपूले शिवा का अपहरण करके उस ससुरे को मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साला किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है जो पानी फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक। साला यार उस दिन रात दरबार में बाबा आए रहे। हम सोचा कि यार हम अपन हाथ दिखाई दे, लेकिन यार बाबा हमें कहती मुड़ के देखबे नहीं बे। का करी यार हम आप भी यार लाग रहा मोनालिसा के साथ है, जवाब होएगा। और यार आज हम मिल जाइए बाबा तो बाबा से पूछब कि जवाब का होएगा, माँ बिया न होएगा। अब हम चल रहे बाबा मिल जाइए रास्ता बिरस्ता तो बाबा का अपन हाथ दिखो, अब बाबा से बिचरबो कि हमारा बिया हो कि ना हो। हम चल रहे हैं। अरे बाबा जी बतावा ना बिया कब होई। बाबा जी बतावा ना बिया कब होई, बिया कब होई। दुल्हन से पहली मुलाकात कब होई। बाबा जी बतावा ना बिया
सोए रहे हैं। कहे बाबा सोए रहे हैं और बाबा का जाए रहे जगावे और जगा के बिचरो कि हमारा बियाह हो कि ना हो। बाबा यार हम जौने बाबा का हाथ दिखावे जाए तो बाबा मर जाए। कहो पंडितन का हाथ दिखावे जाए, कहा दो चार पंडित तो नहीं कहा पंडित खत्म हो जाए। यार जानो हमारी जिंदगी में मेहरारू जानो हमें भाग में लिखी नहीं ना। क्या करी यार, सोचा कि बाबा से विचारा कि अपन कम से कम जानकारी कैले बाबा का हाथ दिखावे। बाबा पहले न मरी गए, अब जाए रहे जाए राजमहल, लेकिन बाबा खत्म हो गए जरूर भाई। राज दरबार में मंत्री के साथे रह के बहुत पाप कमावा है। अब बाबा का अंतिम संस्कार करब और इनके भाई समाज उमाज बनवाए के इनके दोनों तेरही बरखी कह के कुछ पुण्यदान हमहू कमा ले। अब बाबा के आगे पीछे कौन नहीं ना, अब धन दौलत का फायदा है। अब बाबा पड़े हैं, अब चाहे जौन करिए, लेकिन कफन दफन इनके हम करब। अब चल रहे हैं। और जो विधि कर्म में लिखा विधा